क्या आपको पता है कि बिहार में सरकारी स्कूलों के 50% से ज्यादा बच्चे 5वीं कक्षा तक एक साधारण वाक्य भी नहीं पढ़ पाते? ये कोई आंकड़ा नहीं, ये लाखों भविष्यों के लिए एक टाइम बम है। अगले 7 मिनट मेरे साथ रहिए, क्योंकि बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो हो रहा है वो सिर्फ चौंकाने वाला नहीं, हम सबके लिए एक अलार्म है। जरा सोचिए, एक राज्य जिसने नालंदा जैसी दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी दी, आज अपने बच्चों को अक्षर सिखाने के लिए जूझ रहा है। कोई पुरानी बात नहीं, 2025 में हमारे अपने देश में हो रहा है। आप सोच रहे होंगे, अरे बिहार तो हमेशा से ऐसा ही है। लेकिन सच्चाई ये है, ये सिर्फ बिहार की नहीं, एक पूरी पीढ़ी के फेल होने की कहानी है। और आगे क्या होने वाला है वो आपको जानना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि बिहार और शिक्षा सिर्फ इतिहास की किताबों में साफ दिखते हैं, तो तैयार हो जाइए, ये सफर मजेदार होने वाला है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट है, क्या ये अफरा तफरी कहानी का अंत है या किसी बड़ी शुरुआत का पहला कदम? चलिए गहराई में उतरते हैं। बिहार की शिक्षा व्यवस्था सिर्फ टूटी नहीं, ये एक जंग का मैदान है। सरकारी स्कूल पैसों की कमी और बोझ से दबे हुए, टीचर या तो हद से ज्यादा काम कर रहे हैं या फिर आते ही नहीं। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि हर 4 में से एक टीचर गायब रहता है। और बच्चे, वो इस जंग में फंसे हैं। गांवों में लड़कियां स्कूल छोड़ती हैं इससे पहले कि आप पितृसत्ता बोल सके, और लड़के बिना भविष्य वाली नौकरियों या उससे भी बुरे रास्तों पर चले जाते हैं। ये कोई दुख भरी कहानी नहीं, ये नंगी सच्चाई है। जरा सोचिए, पटना का एक 16 साल का लड़का शायद कभी ठीक से पढ़ना न सीख पाए। ये सिर्फ उसका भविष्य नहीं, भारत का भविष्य दांव पर है। अगर बिहार ने इसे ठीक नहीं किया तो हम एक ऐसी पीढ़ी को देख रहे हैं जो नौकरियों, टेक्नोलॉजी और तरक्की से बाहर रह जाएगी। डरावना है ना? लेकिन रुकिए, कहानी अभी बाकी है। प्राइवेट स्कूल बारिश के बाद मशरूम की तरह उग रहे हैं। मोटी फीस लेकर चांद सितारे देने का वादा करते हैं। रोमांचक लगता है ना? सरकारी स्कूलों के मलबे से निकलने का रास्ता। लेकिन ज्यादातर सिर्फ चमकदार इमारतें हैं जिनमें वही पुरानी दिक्कतें हैं। ऑन अ ट्रेंड टीचर, रट्टा मारने की पढ़ाई और जिम्मेदारी का नामो निशान नहीं। मिडिल क्लास इन स्कूलों पर सब कुछ दांव पर लगा रहा है, लेकिन क्या वो सच में जीत रहे हैं? रुकिए, असली ट्विस्ट अभी बाकी है। जरा बताइए, अगर आपको टूटे हुए सरकारी स्कूल और ठगने वाले प्राइवेट स्कूल में से चुनना पड़े तो आप क्या चुनेंगे? हाँ, दोनों तरफ मुश्किल ही है। अब बात जरूरत की। बिहार सरकार योजनाओं में पैसा डाल रही है, सर, शिक्षा अभियान, मिड डे मील, सब कुछ। लेकिन यहाँ पेच है। भ्रष्टाचार आधा पैसा क्लासरूम तक पहुंचने से पहले खा जाता है, और समय तेजी से बीत रहा है। हर साल लाखों बच्चे इस सिस्टम से बाहर हो रहे हैं। तो क्या कोई उम्मीद है, या हम बस एक ट्रेन के मलबे को धीमी गति में देख रहे हैं? आंखें खुली रखिए, जवाब अभी आने वाला है। अब असली बात शुरू होती है, और ये प्रेरणादायक है। बिहार अभी हारा नहीं है। पूरे राज्य में बदलाव की चिंगारियां अंधेरे को रोशन कर रही हैं। सुपौल जिले को देखिए, वहां एनजीओ टीचरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं और ड्रॉप आउट रेट को कम कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर में स्टूडेंट्स खुद लड़ रहे हैं, ग्रुप बनाकर वो पढ़ रहे हैं जो सिस्टम उन्हें नहीं सिखाता। और पटना में एक्टिविस्ट्स भ्रष्टाचार को सबके सामने ला रहे हैं, अपने बच्चों के लिए बेहतर की मांग कर रहे हैं। भावनात्मक ट्रिगर, उत्साह, ये सिर्फ जिंदा रहना नहीं, ये एक क्रांति की शुरुआत है। कल्पना कीजिए, एक ऐसा बिहार जहां हर बच्चे को महान बनने का मौका मिले, जहां नालंदा की विरासत सिर्फ यादें न हो बल्कि जीवित सच्चाई बने। ये मुमकिन है, और ये अब भी शुरू हो रहा है। लेकिन यहाँ असली बात है, ये काफी नहीं है। सिस्टम इतना बड़ा और टूटा हुआ है कि कुछ हीरो अकेले इसे ठीक नहीं कर सकते। यहाँ आपकी बारी आती है। ये किसी और की लड़ाई नहीं, हमारी लड़ाई है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, इस बारे में बात कीजिए, अपने नेताओं से बदलाव की मांग कीजिए, क्योंकि अगर हमने कुछ नहीं किया तो अगली पीढ़ी इसकी कीमत चुकाएगी। वैसे
अगर आपको लगता है कि एक नेता को ट्वीट करने से कुछ नहीं होगा, तो जरा सोचिए, आपके वाईफाई वाले गुस्से से उनकी पसीने छूटने की तस्वीर शुरुआत तो होगी ना। तो बिहार की शिक्षा का भविष्य क्या है? ये अभी लिखा नहीं गया, ये हमारे हाथ में है।